नमस्कार मित्रों। तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया। लास्ट मैंने बताया था कि मैं इसे कंप्लीट करूँगा और मैंने कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये आप देख सकते हैं कितना क्लियर एनिमेशन हो गया। मैं इसे हटाता हूँ। ये जो ऐसे प्लेट्स, गोल्डन प्लेट्स ऐसे एक दूसरे के साथ लेकिन अलग अलग मूवमेंट दे रहे हैं, वो मेन था, तो वो हमने अचीव कर लिया। सो दैट्स इट। अब क्या करेंगे, अब ना हम उसके ऊपर नहीं, पहले हम जनेऊ कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ऊपर हम अपने ये दोनों इसको सेटल करेंगे पर्ल नेकलेस को। तो ये चलिए काम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे क्लिक्स करने पड़ते हैं ताकि ये सेटल हो जाए। सेव करता हूँ इतना। और अब जनेऊ की बारी। तो ये जनेऊ है, ठीक है। और ऑर्नामेंटल शेप कौन सा है वो मुझे देखना पड़ेगा। हमारे जनेऊ के लिए कौन से सर्कल्स को यूज़ किया है वो भी चेक करना पड़ेगा। सो चेक करें तो ये है, तो उसे वैल्यू देते हैं नाम, ताकि वो जनेऊ सर्कल, ताकि वो फॉलो अप हो सके। और इसी के साथ क्या करेंगे, इसी में से मैं डुप्लीकेट करता हूँ, सॉफ्ट बॉडी मेश बना देता हूँ, विच विल बी मच बेटर। तो यहाँ से मुझे सिर्फ यही देखना है कि सही है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं उसे ऐसे रखूँगा, राइट, ठीक है। बाकी का देखा जाएगा। ओके, तो एक क्यूब बना लेते हैं पहले। ग्रेट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतना है, तो इसे बाद में सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से इसे कर दूँ तो ये लाइन ऐसी ही मिल रही है, बट मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसे स्केल अप करना पड़ेगा। तो एडिट में जाता हूँ, ये सब कवर करते हैं, सिलेक्ट ऑल, अल्ट एस। नहीं चलेगा, मैंने कट टू कट किया हुआ शायद इसलिए। तो ठीक है, अब अभी फ़िलहाल इसे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ इशू है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, उसके बाद राइट। सो एक ही हो गया, ठीक है। तो ये भी हम अभी कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मुझे एक क्यूब ऐड करना है, ठीक है। उसे मुझे सिलेक्ट ऑल करके एडिट में मुझे इसे छोटा करना है, ओके। मैं इसे ऊपर लाता हूँ यहाँ पर, ओके। अच्छा, अभी इसमें से मैं एरिया और कर्व बंद करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ ये बचते हैं। मैं इन्हें पहले ऐसे अरेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने विजिबिलिटी में रेंडर बंद कर दिया। मैंने यहाँ से टेक्सचर वायर फ्रेम व्यू को डिस्प्ले कर दिया, एडिट, सॉरी यहाँ पर। और यहाँ से भी मैंने अपडेट करना है, तो ये होगा, ओके।
से मुझे यहाँ तक आना है। ओके, अब इसका डिवीज़न अच्छा वाला होना चाहिए। तो कैसे होगा? कंट्रोल, अच्छा पहले मैं इसमें देख लूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब सही है। ओके, तो कंट्रोल आर, एक कट बनाता हूँ। उसके बाद तो इसमें अगर मैं 100 कर दूँ तो इनफ है, इनफ है। चलिए काम करते हैं, 125 करते हैं, तो भी नहीं, 150 करते हैं, 200 करते हैं। आई गेस 250 भी ठीक है। थ्री 300 करके देखते हैं या 275 करके देखते हैं, ये थोड़ा बहुत ठीक है। ओके, चलिए इसको ही लेकर चलते हैं। और अब इस पे जो भी सेटअप है वो बाकी सब पे भी आएगा, राइट? तो यहाँ पर जो है इसे ऑन कर दिया, इसे भी यहाँ पर कर्व दे रहा हूँ, इसे पिक करना है। ओके, ये भी हो गया। हाँ, हाँ, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर इसे भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से ये डिलीट और टेक्स्ट मोड में यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर, यहाँ से भी और यहाँ से ना। ओके, अब ये रेस्ट कहाँ करना चाहिए? ये रेस्ट करना चाहिए यहाँ से, यानी यहाँ से ये यहाँ, या तो फिर यहाँ से रेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक तो इसे रखूँगा जनेऊ SB मेश सपोर्ट। ठीक है, अब जनेऊ सर्कल और ये इस सबको मुझे ऐसे रखना है कि इधर टच हो जाए, है ना? तो टच हो रही वाली जगह कौन सी है? टच होने वाली जगह यहीं पर है, मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं इसे थोड़ा सा हवा में रख सकता हूँ, यहाँ से इसे ही पकड़ता हूँ और शिफ्ट एस, इसका हुक बनाना है। अब हुक तो चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर हुक लगाए हैं वैसे हुक्स तो चाहिए। ये हुक कहाँ है? रिग के अंदर, ये रहे ऐसे ही। तो इनको भी हुक्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हुक को मैं इतनी वैल्यू देता हूँ, या फिर यस। अब क्या करेंगे? अब ना इसे सॉफ्ट बॉडी मैश पहले देते हैं। सॉफ्ट बॉडी मैश दे दिया, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स है उसे मुझे ग्रुप ही देना है। तो ये होगा जनेऊ पिन ग्रुप, ठीक है। मैं उसे ऐसे नाम दे रहा हूँ। उसे असाइन किया, कंट्रोल आई, उसे रिमूव किया, कंट्रोल आई, फिर से असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जो सॉफ्ट बॉडी मैश बनाया उसके साथ सेटअप करेंगे 120 फ्रेम्स। यहाँ से जनेऊ ग्रुप, ये फुल, ये एज, ये फुल, देन यहाँ पर 5। अगर इसे देखिए तो 5 ही है, ऐसा है। बस इस पर मुझे ना थोड़ा सा वेट कम करना है, तो मैं करूँगा। ये 2 है, इसे 1.5 कर देंगे। यहाँ पर मैं इसे एटलीस्ट 1.5 करता हूँ। ग्रेविटी सेल्फ कोलिजन रखें। स्टिफनेस पता नहीं मुझे रखनी चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो ठीक है, बट हो सके तो ना रखिए, चलेगा। वैसे स्टिफनेस रखने का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आता है तो फिर आप इसे ऑन कर दें। ऑफकोर्स नो अदर
कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ से अभी मैंने ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे हुक लाना है, हुक लाऊंगा, हुक होगा ये और ये, ठीक है, और इसे उठाकर यहाँ रखूँगा। अब हुक में मुझे वैल्यू देनी है, तो हुक की वैल्यू क्या है, तो नाम क्या है उसका, हुक का नाम रहेगा जेन्यू हुक एम्प्टी। और उसके बाद फिर हम रखेंगे हुक को इसके साथ। तो पहले यहाँ देख लेते, इतना कर लिया, ओके। अब यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे एडिट। अब मुझे वर्टेक्स चाहिए, तो मैं 1 2 और 3 वर्टेक्स रखता हूँ, कंट्रोल P करता हूँ, पैरेट, ठीक है। इसके साथ मुझे यहाँ पर, और ये जो सरफेस उसके साथ सरफेस डिफॉर्म कर दूँ। मुझे सॉफ्ट बॉडी मेश चाहिए, ले लिया। पिन ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, बस बाइंड करना है और यहाँ से मुझे उसे सिमुलेट करना है। तो इतना मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद फिर सिमुलेट कर सकता हूँ। तो बेक करना पड़ेगा पहले। अब देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेरे पास एक सॉफ्ट बॉडी मेश है जो ऑलरेडी इस पर है, दूसरा सॉफ्ट बॉडी मेश है जो इस सॉफ्ट बॉडी मेश के ऊपर आएगा। तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे इंटरेक्ट होगा, थोड़ा इंटरसेक्ट हो सकता है, मुझे ऐसा डर है। सेल्फ कोलिजन इसलिए ही मैंने ऑन किया हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर, बट इसके भी सेल्फ कोलिजन्स को ऑन करना चाहिए था या किया है कि चेक करना है। तो एक बार ये काम हो जाएगा, उसके बाद सही से कर लेंगे। दूसरा ये है कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि सॉफ्ट बॉडी मेश आगे चल के हर कैरेक्टर पर इफेक्ट मतलब यूज़फुल नहीं लगता या नहीं अचीवेबल है हर कैरेक्टर के लिए, तो आपको दूसरी टेक्निक्स भी ढूंढनी चाहिए। मैंने ये टेक्निक लिया क्योंकि मुझे फिजिबल लगा, बट आगे चल के हो सकता है कि किसी और टाइप के कैरेक्टर में, महाभारत के कैरेक्टर में किसी और टाइप में शायद ना फिजिबल हो, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। द ओनली पार्ट इज़ कि यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स वैसी नहीं है जो हम सोच रहे हैं। सो डोंट प्रिडिक्ट कि ये एक ही टेक्निक है जो सक्सेसफुल हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। मैंने ये एक्सप्लोर की, मुझे ये सही लगी, मैंने ट्राई किया और मुझे ये फिजिबल लगी, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो वही चीज़ है कि आप क्या एक्सप्लोर करते हैं, कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितना सीखते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना अपने ही काम को जज कर लेते हैं कि ये काम में इस टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप पर है। प्लस देर आर मैनी क्वेश्चंस विच इज़ नॉट येट आस्क्ड, मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में, आपके मन में, लेकिन आपने अभी तक पूछे नहीं है, तो आप पूछें कमेंट बॉक्स में और मैं उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि और इंटरेक्शन बढ़े, आप लोग इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो मैं और इंकरेज होकर कुछ और आगे नया करूँगा। और आपसे बहुत बड़ी मदद चाहिए कि मैं अभी तक एक ही कैरेक्टर को पूरा कर रहा हूँ, आगे कई और कैरेक्टर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा और इंटरेक्शन बढ़ाएं, मुझसे पूछें, बताएं क्या किया आपने, क्या किया उस ऐसे कुछ काम में, इसको देखकर प्लीज़ रिलेट करें, कमेंट करें, इंटरेक्ट करें, तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। तो ये तो रहा इंटरेक्शन का। ये तो था इंटरेक्शन का, लेकिन उससे भी उसके भी बदले और एक दूसरा एक पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स से या मुझे डायरेक्ट ईमेल वगैरह से। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके लिए वैसा कोर्स डिज़ाइन करूँगा जो आपको फिजिबल हो, आपके बजट में फिजिबल हो। मैं वो कोशिश करूँगा कि उस बजट में जिसमें आपको और मुझे दोनों को फ़ायदा हो, वो देखकर हम कोर्स स्पेसिफिकली, यानी कहने का मतलब ये कि आपके लिए कोर्स मैं अपने तरीके से नहीं, आपके तरीके से, यानी आपकी नीड के तरीके से बनाएंगे, मैं उसे डिज़ाइन करूँगा और फिर हम उस कोर्स को आगे एग्जीक्यूट करेंगे आपकी ट्रेनिंग के लिए। ये भी कर सकते हैं, बस आपको इंटरेक्ट करना है और क्या करना है, इंटरेक्शन होगी तो आगे बढ़ेगा सब कुछ। प्लस इससे भी बड़ा या इससे भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की या फिर मैंने इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर इसका इन कैरेक्टर्स, महाभारत कैरेक्टर्स पर रथ जब बनाना होता है तो हम क्या सिमुलेशन, रिजिड बॉडी और इन सब का हेल्प लेके, थोड़ा बहुत रिगिंग, इन सब के हेल्प लेके हम रथ मूवेबल यानी मोशन वाला रथ बना सकते हैं, जैसे कि जिसको सिर्फ घोड़े ही खींचे और रथ अपने आप उनके पीछे चलता जाए अलॉन्ग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेरेन जिस पर वो चलेंगे। ये एक अच्छा ट्रिकी कंसेप्ट है, चैरियट यानी रथ यानी चैरियट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आप सब में से कोई एक ब्लेंडर में ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया बनाए कि एक 4 लेग कैरेक्टर है या घोड़े है जिसे रथ यानी चैरियट से बांधा है एंड घोड़े चलते हैं, जैसे आप रिग करेंगे और रिग करने के बाद उनको एनिमेट करेंगे तो रथ अपने आप चलना चाहिए उनके पीछे पीछे उनके डायरेक्शंस में। तो दिस इज़ अ गुड आइडिया। अगर कोई अचीव करता है मेरे पहले, आई एम वेरी ग्लैड और मैं वो काम को मेरे काम में इम्प्लीमेंट करूँगा बाय देयर ओन परमिशन एंड क्रेडिट्स। एंड प्लस
अगर मेरे पहले कोई कर ले तो मज़ा आ जाए, तो मैं समझूंगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आप सब मुझसे वो चीज़ सीख रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर इट। चलिए ये बेक हो गया है, तो अब चेक करते हैं कैसा दिखेगा। क्या बात है, अगर यहाँ से देख रही है, ये ठीक है, ये हो रहा है, ओके अंडरस्टूड। ये रिजिड बॉडी बैकअप चाहिए, यानी ये सिर्फ इस बॉडी को देख रहा है, बाकी बॉडीज़ को नहीं देख रहा, तो दिस इज़ नॉट गोइंग रॉन्ग। अभी चलिए अब देखते हैं, मैं इसे ऐसे रखता हूँ, यहाँ पर मैं रिजिड बॉडी रखता हूँ, नॉट रिजिड बॉडी, कोलिजन रखते हैं। अब कोलिजन में हमने यहाँ पर क्या रखा था, 1 पॉइंट टू पॉइंट टू एंड दिस, ओके। यहाँ पर हमने वेट को ये नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, 0.002 0.002 चलेगा, ओके सी। फिर इसे भी करके देखते हैं, राइट, ठीक है। इसे भी ट्राई कर देते हैं, जस्ट फॉर दिस सिमुलेशन। ऐसा नहीं कि हर सिमुलेशन में उसका ऐसा कुछ होगा, हम उसके लिए भी कुछ और करेंगे, बट अभी के लिए तो मुझे यही देखना है कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो क्या है ना कि ये सब परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, मुझे नहीं पता, शायद हाँ मुझे सिमुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसे बंद करता हूँ सॉफ्ट बॉडी मैश, तो ठीक है। बट अब अगर कर ही रहे हैं तो वेट सॉफ्ट बॉडी मैश का अपडेट कर देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ओके। अगर मैं चाहूँ तो ये नहीं, हाँ इसे वेट उनका ठीक करता है, तो मुझे बेक फिर से करना पड़ेगा, ये होगा 1.5, ओके। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, दोनों को मुझे बेक करना पड़ेगा, तो मुझे पहले इसे बेक करना है और उसके बाद उसे बेक करना है। तो चलिए बेक कर ही लेते हैं दोनों को। हाँ, दोनों को एक साथ बेक नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और अगर आपने कोई सिमुलेशन बेक कर लिया है और उसके बाद फिर जैसे मैंने अभी किया, तो कोई ऑब्जेक्ट जो उसके साथ है या उसके आसपास है और उसको आपने कोलिजन बाद में दिया बेक करने के बाद, तो वो इफेक्ट नहीं करता। तो हमें कोलिजन दिया तो फिर वापस मुझे सिमुलेशन बॉडी को फिर से सॉफ्ट बॉडी को फिर से मुझे बेक करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टफ, तो करना पड़ सकता है। तो वी कैन नॉट टेक दैट पार्ट ऑफ रिस्क। तो वो एक रिपीटिव वर्क है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्क वैसा है रिपीटिव। मैं इसे सेव भी करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा पॉज करके फिर जब दोनों बेक हो जाए तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये गोल्डन नेकलेस को अब थोड़ा सा चेंजेस किया, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, तो ठीक है, हम उसे बाद में रेडी करके इसके साथ इंटरैक्ट कर लेंगे। बट अभी इसे चेक करना है, तो इसी को ठीक करते हैं। तो अब मैं वापस से इसे बेक करता हूँ, और अब ये बेक होते वक्त मुझे ये देखना है कि इसका मूवमेंट, इंटरेक्शन, ये सब कैसा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये जो चीज़ें हैं वो उसे इंटरेक्ट होने से और लोड देती है, मतलब वो और हैवी हो रही है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इसीलिए इतना समय लग रहा था। अगर मैं ये हटा दूँ तो फटाफट हो जाएगा। देखिए, तो हमने जैसे किया था वो सब सही है, तो ये भी सही है, बस हमें उसे रिफ़ाइन करना पड़ेगा, इसे इंटरैक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड दैट्स नॉट द इशू, क्योंकि ये एक बार सिमुलेट हो जाता है तो फिर हम आगे दूसरे काम कर सकते हैं। बट ये इतना सिमुलेशन के लिए मैं इतना वेट नहीं कर सकता, ना ही उतना बड़ा वीडियो बनाएगा, या फिर ना ही उतना वेट करने के बाद फिर से वीडियो बनाने बैठूँ बाकी का, तो ये उतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इतना तो समझ में आ गया भाई, बेकिंग करेंगे और अपने आप फिर वो सिमुलेशन जो चाहिए था वो मिलेगा, इसके ऊपर जो सिमुलेशन चाहिए था वो भी मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा टफ है, नॉट इतना नहीं, बट काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो, अपने बाकी सारी चीज़ें देख ली, हम उसे कवर अप कर देंगे, और अगली बार आगे वीडियो में ये शायद रेडी मिले, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक बार रिग कर लें तो आगे फिर काम हो जाएगा। सो विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। बट अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पर होल्ड कराऊँ और आगे प्रोसेस करें। तो जैसे इसमें है, यहाँ पर मेरे पास कुछ सिमुलेशंस है, उसे मुझे निकालना पड़ेगा, या फिर इसमें सिमुलेशन जो निकालना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर मैं सिमुलेशन को निकालता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, इससे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट ठीक है, हम लोग कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। चलिए इधर एक बार ट्राई करते हैं, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, बट ट्राई करके देखते हैं। अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 2-3 से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्स मच मोर सिमुलेशन सरफेस जो कोलाइड होने वाले, तो दिक्कत तो होती है। बट एक बार चल गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इट्स वेरी टफ, बट समझने के लिए तो ये ज़रूरी है। तो ये थोड़ी सी कहते हैं ना, एक इंटरैक्टिव इश्यूज़ होते हैं सॉफ्ट बॉडी एंड कोलिजन ऑब्जेक्ट के बीच में। बट अभी अगर देखें तो ये काम तो कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो काम कर रहा है, क्योंकि देखिए एक ऑब्जेक्ट कोलिजन का है, उसके ऊपर एक सॉफ्ट बॉडी है, ठीक है, इट्स बैलेंस, समय नहीं लगेगा। लेकिन
अगर एक से ज़्यादा कोलिजन ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट बॉडी एक ही है, तो उसे तकलीफ होगी कि कहाँ कहाँ ध्यान देना है और किस किस कोलिजन ऑब्जेक्ट पर मुझे बाउंस करना है, वो सब उसको देखना पड़ता है, तो समय ज़्यादा लगता है। जितनी ज़्यादा सेगमेंट्स ऑफ बॉडी में, वो भी उसे इंटरेक्शन कैलकुलेशन को बढ़ा देता है, कोलिजन कैलकुलेशन को बढ़ा देता है कि भाई यहाँ भी मत टकराओ, यहाँ भी मत टकराओ, इन लोगों को उधर टच नहीं होना है, उन लोगों को उधर टच नहीं होना है, वो चीज़ें होती रहती है। आई एम स्पीकिंग आउट नॉट टेक्निकल, आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी सिंपल वे कि ध्यान अब सॉफ्ट बॉडी को कोलिजन ऑब्जेक्ट पर रखना है कि कहाँ कोलिजन ऑब्जेक्ट है और उनकी कोलाइड वैल्यूज़ क्या है, उसके बेसिस पे, या कहते हैं ना एक थ्रेशोल्ड है, टच थ्रेशोल्ड कितना है, उसके हिसाब से उनको कैलकुलेट होके उन पर मतलब कोलाइड होना है, वो उसको देखना पड़ता है। तो थोड़ी सी कहते हैं ना एक सिमुलेटिव कैलकुलेशन है जो उनको देखनी पड़ेगी सॉफ्ट बॉडी मैश को। इतना ही नहीं, जो ऊपर है हमारा गोल्डन नेकलेस, गोल्डन हार, उसमें वो दिक्कत नहीं है क्योंकि वो उस हिसाब से ही उतरे में ही होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस एक बॉडी पे, एक कोलाइड पे मल्टीपल सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन काम कर सकते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन मल्टीपल कोलिजन ऑब्जेक्ट पर उसे कैलकुलेटिव टाइम लगता है। वो हर जगह देख परख के टकरा वकरा के फिर अपना काम और एनिमेशन क्रिएट करता है, तो वो दिक्कत है, टाइम लगता है। हम सोचते हैं कि कुछ वैल्यू एडजस्ट कर देंगे और फटाफट हो जाएगा। इट माइट वॉन्ट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट, बट हाँ ठीक है, हो जाएगा काम, बट दैट्स द ट्रूथ कि माइट गिव यू द गुड रिजल्ट, नॉट एग्जैक्ट। तो ये वो चीज़ थी। अब मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इसमें और कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो, ये हुआ ये नहीं हुआ, तो प्रोसेस यही है। देखिए प्रोसेस में फिर से एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। गोल्डन हार में हमने क्या किया, हमने गोल्डन हार के उस बेल्ट को बनाया, बेल्ट को सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन दिया, सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन के बाद फिर उस पर हमने एक डिफॉर्मेशन क्रिएट किया, नए पार्ट्स निकाले सॉफ्ट बॉडी मैश में से जो गोल्डन प्लेट्स को होल्ड करेंगे और वो उन पर ओवरलैप एनिमेशन क्रिएट करेंगे, जैसा मूवमेंट होगा वैसा। तो हमने वो इंटरेक्शन कंप्लीट कर दिया, वो हमने पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया और फिर उसे हमने सिमुलेट किया और वी गॉट द गुड रिजल्ट। अब सिचुएशन ये थी कि मैं ये वाले नए जो पर्ल नेकलेस है वो उन पर बनाऊँ या तो ये जनेऊ बनाऊँ। प्रॉब्लम ये है कि पर्ल नेकलेस के ऊपर जनेऊ बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और ना ही वो इधर शोल्डर पे टिकेंगे। तो उनके उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए मैंने क्या किया कि गोल्डन नेकलेस बनाया, वो सिमुलेट हो गया। उसके बाद पर्ल नेकलेस जो ये जो जनेऊ है पर्ल्स का, उसे पहले सोचा सिमुलेट करने का, जो हम अभी कर रहे हैं। अगर वो दोनों ठीक से हो जाता है तो सारी दो चीज़ें हैं जैसे खेश और ये दोनों पर्ल नेकलेस, ये सब उनके ऊपर रिलाई करने वाले, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये जो जनेऊ है उसका लेंथ, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो कमर तक जाता है, कमर से नीचे इधर थाई के या पेल्विस तक आता है, जिससे ये बहुत सी जगह पर कोलाइड होने वाला है, बहुत से सर्फेसेस पे, डिफरेंट सर्फेसेस पे। तो इसीलिए हमें उसको थोड़ा क्रिएटिव वे से सॉल्यूशन निकाल के उस पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, विच इज़ माई टेक टाइम, बट ये वो प्रोसेस है। तो प्रोसेस में वही कि हमने पर्ल ये जनेऊ बनाया, उसे सॉफ्ट बॉडी मैश का शेप दिया, दोनों को हमने ये फॉर्मेशन बॉडी पर जो सराउंड फॉर्मेशन है वो दिया। उसके बाद फिर हमने सॉफ्ट बॉडी मैश का जो सिमुलेशन है फिजिक्स है वो दिया, उसमें उसकी फिजिक्स वैल्यूज़ दे दी। आफ्टर दैट हमने बेक रेंज और बेक ट्राई किया, उसका एक फिक्स पॉइंट हमने पिन किया वर्टेक्स ग्रुप से, और उसके बाद फिर हमने पर्ल का जो मैश है जनेऊ का, उसको सॉफ्ट बॉडी से हमने बाइंड किया। एंड आफ्टर दैट हमने उस सॉफ्ट बॉडी मैश का जो हुक है वो बनाया, और हुक को हमने हमारे कोलिजन ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो बॉडी मैश है उसके साथ पैरेंट किया बाय वर्टेक्स। और फिर जब बेक करने के बाद जो सिमुलेशन बनता है वो हमें एक करेक्ट रिजल्ट देता है, करेक्ट या जो भी है पॉसिबल रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़, अकॉर्डिंग टू दी एनिमेशन वट एवर इट इज़ डन। फिर हमें आगे सोचना होता है कि क्या करेक्ट करना है, क्या रहने देना है, या परफेक्टली बन जाता है तो वी हैव टू मूव ऑन फॉर दी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें हमने की और ऐसे काम कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछे और मैं आगे आपको रिज़ल्ट इसी वीडियो के एंड में मैं रिज़ल्ट को ज्वाइन कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा इस पर एडिट करके। बट इतना है कि वी आर गोइंग गुड। ऐसी चीज़ें हमें ये नहीं अपियर कराती कि हम गलत कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा टाइम बढ़ सकता है, बिकॉज इट शुड गो वेल विद अदर ऑब्जेक्ट्स, इट शुड गो वेल विद अदर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो दोनों चीज़ें हैं, हमें हर जगह देखना पड़ेगा। जैसे वो हर जगह कोलिजन को देख परख के एनिमेट हो रहा है, वैसे हमें भी हर एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा कि गोल्डन हार जो है उसे मैंने ठीक किया सिमुलेट, बट अभी इसे उसके बगल में रख रहा हूँ, दोनों सिमुलेट होनी चाहिए, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट हो रहे कि नहीं, सही से हो रहे या नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो इट्स टफ बट नॉट सो मच, बट लाइक दिस इज़ द गेम एंड दिस इज़ द एन्जॉयमेंट। अगर मुझे कहा जाए कि आप क्या एन्जॉय करते हैं, तो मैं कहूँगा कि एक 3D कैरेक्टर स्टार्ट टू एंड बनाना, जिसमें वो एनिमेट होके एक्ट करे और रेंडर हो उसका, और उसका वीडियो एडिट करके एक फाइनल आउटपुट निकले एज अ मूवी, दैट इज़ माई एन्जॉयमेंट। अब उस एन्जॉयमेंट में मैं दिनों निकाल देता हूँ, तो सोचिए कि मेरा फोकस कैसा होगा, या फिर मैं उस लेवल पर फोकस कर पाता हूँ, दैट्स अ गॉड ग्रेस। सो आई नीड टू इंसिस्ट यू दैट मेक योर सेल्फ सच आर्टिस्ट दैट टाइम इज़ नो लिमिट फॉर यू, बट टाइम शुड रन बिहाइंड यू। यानी आपको उतना एक्सपर्ट भी बनना पड़ेगा कि आप समय रहते सब बना सके। आपको
परफेक्ट भी बनना पड़ेगा कि टाइम आपको पीछे ना छोड़े, आप टाइम के बराबर चले। हाँ, कभी कभार टाइम के आगे आप चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी मेहनत लगेगी। इट्स नॉट और उससे आप अपने आप को भगवान नहीं समझ सकते। बस आपने कुछ कोइंसिडेंस में अपना काम टाइम ख़त्म होने के पहले किया, ये वो मतलब निकलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई शुड ऑल्सो से दैट यू शुड ट्राई दिस सच थिंग्स। मुझे आप आपका काम बताएं। आई एम वेरी ईगर टू सी वॉट लेवल ऑफ वर्क यू आर लर्निंग एंड यू आर डूइंग एंड वॉट काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर, जिसको मुझे लगता है कि मैं आपके उस काम को भी शेयर कर सकता हूँ मेरे सर्कल में, जिससे आपका एक सर्कल और बढ़े। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, प्लीज़ कमेंट मी। तो लेट्स स्टार्ट एंड ऑल्सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।